हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम ब्लॉग में। तो यहाँ नहा धो के रेडी हो रहे हैं और आज हमने करी थी अपने घर की क्लीनिंग। तो थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी थी मुझे, जो मैंने मॉर्निंग में करी थी और उसका मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं किया है, तो इसलिए आज थोड़ा व्लॉग भी मैंने लेट स्टार्ट किया। तो यहाँ देखिए, मैंने जो भी मॉर्निंग में उठ के साफ़ सफाई करी थी वो मैंने सब कर लिया है। और यहाँ देखिए, मैं उसके बाद नहा धो के आ गई थी और बेटे को भी स्कूल से लेके आ गई थी। तो बेटा भी अंदर बैठ के खेल रहा है। तो बाकी मेरे सारे सुबह के जो काम है वो मेरे हो चुके हैं। यही होता है कि थोड़ा सा लेट नहाना तब होता है जब हमें थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, और मेरा बेटा स्कूल चला जाता है ना, तभी मैं ये सब काम कर पाती हूँ। जो मेरे साफ़ सफाई के बड़े बड़े काम होते हैं ना, जैसे कमरे की साफ़ सफाई करना या किचन की साफ़ सफाई करना, क्योंकि मेरा बेटा थोड़ा परेशान करता है और जहाँ छोटे बच्चे होते हैं ना वहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो बस वो स्कूल चला गया तो मैंने कहा चलो इतना मैं अपना जो भी मुझे काम है वो कर लेती हूँ। और फिर यही है कि डस्टिंग वगैरह भी हो जाती है, फिर उसको कहाँ पे मैं छोड़ूँ मुझे थोड़ा लगता है, इसलिए मैंने कहा जब वो चला जाएगा तभी मैं काम करूँगी। तो बस यहाँ पे मेरी सारी सफाई हो गई है, नहा धो के भी मैं आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, एक माँ की ड्यूटी तो सुबह से ही स्टार्ट हो जाती है। सुबह 5 बजे से उठो और अपनी ड्यूटी पे लग जाओ। अपने जो भी काम होते हैं वो ये है कि सुबह जल्दी उठ जाओ तो ईज़िली हो जाते हैं। बाकी बेटा अब स्कूल जाने लगा है ना, तो थोड़ा सा बर्डन और बढ़ गया है। उसको लाना, ले जाना, छोड़ना मेरी ही जिम्मेदारी है। कभी कभी उसके डैडी ले जाते हैं और कभी कभी नहीं ले जा पाते हैं, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा दूर करते हैं। मतलब मेरे घर से 2.5 घंटे का रास्ता है, तब वो जाते हैं ड्यूटी। मतलब अगर वो सुबह 7 बजे भी निकलते हैं तब 9 साढ़े 9 बजे पहुंचते हैं। और अगर बीच में ट्रैफिक वगैरह मिल गया तो बस 3 घंटे तो कहीं नहीं गए। तो वही है, सुबह उनको जल्दी निकलना पड़ता है। कभी कभी थोड़ा लेट जाते हैं तो बेटे को छोड़ आते हैं, नहीं तो मेरे को ही जाना पड़ता है। तो वही है, थोड़ी सी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। तो माँ की जिम्मेदारी तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है और ना घर के काम ख़त्म होते हैं। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, जिम्मेदारियां हमारे ऊपर और बढ़ती चली जाती है। ये कि बेटा पहले छोटा था तो घर में ही रहता था तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, पर ये है कि अब थोड़ा बाहर बाहर भी जाने लग गया है तो थोड़ा देखना पड़ता है चीज़ों को। और तो मेरे हस्बैंड की जॉब भी यहीं थी। तो मतलब हम दिल्ली में रहते हैं और मेरे हस्बैंड की जॉब गुड़गांव में है। तो गाँव में बहुत ज़्यादा महंगे हैं कमरे, इसलिए वहाँ पे हमारा थोड़ा बजट नहीं है कि हम वहाँ पे लें। और फिर यही है कि फैमिली थोड़ी यहाँ पे साथ में रहती है तो इसलिए हमें भी यहीं रहना पड़ता है। सब सास ससुर देवर यही हैं मेरे घर में, और कोई नहीं है। तो रहना पड़ता है जब जहाँ फैमिली होती है। और शादी के बाद तो देखो, नई नई ससुराल में जब आते हैं तो नियम कानून सारे ससुराल के ही होते हैं। हम अपनी मर्ज़ी बिल्कुल भी नहीं चला सकते। जहाँ हमें शादी के बाद भेजा जाता है हम वहीं रहते हैं और हमें वहीं रहना भी पड़ता है, चाहे कितनी भी परेशानी हो, को भी हो। हर बहू को शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी उलझनें देखनी पड़ती हैं। तो एक जो जिम्मेदारियाँ होती है ना, उसकी पोटली तो ऐसे लगा लो सर पे ऐसे लद जाती है कि जिसका बोझ उठाने को भी नहीं उठता है। तो हमारे यहाँ पे जो रेंट का किराया होता है वो 6,500-7 हज़ार से शुरू होता है। जहाँ इसके मेरे पति जॉब करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही महंगा है। मतलब 15-15, 20-20 हज़ार रुपये गुड़गांव में किराया होता है एक छोटे से कमरे का। तो हम वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम इतना नहीं दे सकते हैं हम। तो इसलिए हमें मजबूरी में यहाँ पे रहना पड़ता है। तो देख रहे हैं कभी लाइफ में कुछ भगवान कुछ करेगा, कुछ सुनेगा, या यूट्यूब से मेरा कुछ होगा। क्योंकि यूट्यूब पे भी बस ऐसा ही है, मुझे यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया काम करते करते, पर सफलता कहीं दिख नहीं रही है। और कम से कम मुझे 3 से 4 साल हो चुके हैं। और कहते हैं ना कि बस उम्मीद ही है कि हाँ कभी कुछ होगा। इस उम्मीद से मैं अपना ब्लॉग वगैरह डालती रहती हूँ कि हाँ शायद कुछ होगा कभी। तो उम्मीद तो नहीं छोड़ी है, पर सफलता भी नहीं मिलती है तो दुख थोड़ा ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, बस यही कुछ बातें थी जो मैंने आपसे आज शेयर करी हैं, अपनी पर्सनल बातें। वैसे तो मैं ज़्यादा शेयर करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि देखो लोग फिर मजाक ही बनाते हैं चीज़ों का। और कहते हैं ना, जितनी अपनी पर्सनल बातें आप अपनी सीक्रेट रखो ना उतना बढ़िया है। क्योंकि आज की दुनिया में कोई अपना नहीं होता है, लोग बस एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं।
ठीक है। अगर आपकी कोई परेशानी है या मुश्किल है, आप अपना समझ के किसी को बताओगे ना, उस टाइम तो वो बहुत अच्छे से सुन लेंगे, पर बाद में वो 10 लोगों के बीच में जाके उसी चीज़ में मजाक बनाएंगे। इसलिए कभी भी आपकी घर की कोई परेशानी है ना, कभी दूसरे से व्यक्ति से तो कहनी ही नहीं चाहिए, और ऐसे व्यक्ति से तो बिल्कुल भी नहीं कहनी चाहिए जिसको आपको लगता है कि ये बंदा सही नहीं है। अपने दिल की बातें भी ना ऐसे लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए जिसमें हमें पूरा विश्वास हो कि हाँ, ये हमारी बातों को समझेंगे और हमारा मजाक नहीं बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा अपनी वीडियोस को ज़्यादा मतलब अपनी पर्सनल बातों को मैं शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी लोग देखते हैं और फिर मेरे सास ससुर को भी पसंद नहीं है कि वीडियो वगैरह बनाऊँ। वो तो थोड़ा बहुत हस्बैंड जी का सपोर्ट था, और वो भी ऐसा ही है, चीज़ें जब होती चली जाती है ना तो सबका माइंड नेगेटिव होते चले जाते हैं, क्योंकि देखो कुछ रिस्पांस मिल नहीं रहा है तो हस्बैंड जी भी बोलते हैं कि बेफालतू में लगी रहती हो, कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है। सोचा तो बहुत कुछ था पर हुआ कुछ नहीं। चलो कोई नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम भी इस उम्मीद से डालते हैं कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें कभी ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए जो मेरे काम थे वो तो सारे मैंने कर लिए हैं, और ये मेरे थोड़े बहुत बर्तन थे दिन के। तो दोपहरी में जो खाना पीना बनाया था, और खाना पीना तो मैंने खा लिया है, रोटी वगैरह बना ली है। तो हस्बैंड जी तो सुबह ऑफिस चले जाते हैं और फिर तो उनका आना शाम को ही होता है। तो बस यहाँ पे भी जो मेरे काम है वो हो गए हैं, और अब मैं यहाँ पे किचन के जो बर्तन थे वो मैंने सारे समेट के भी रख दिए हैं। बाकी ये सिंक वगैरह मैं साफ़ कर दूँगी, और टाइल्स वगैरह हैं उसको भी अच्छे से पोंछ दूँगी, क्योंकि मेरे जो किचन की जो टाइल्स हैं ना वो वाइट हैं। तो इनको अच्छे से टाइम टाइम पे साफ़ करते रहो ना, तो किचन अच्छी सी रहती है, साफ़ रहती है, और इतना बर्डन भी नहीं पड़ता है अपने काम का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे काम वगैरह किचन का जो भी था वो अच्छे से सारा समेट दिया है, और उसके बाद यहाँ हो रही है हमारी वॉक। तो खाना खाने के तुरंत बाद हमें नहीं सोना चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ, उसके बाद करूँगी अपना रेस्ट। तो फ्रेंड्स, अब देखिए टाइम शाम का हो गया है, थोड़ा सा रेस्ट किया था मैंने, ज़्यादा नहीं, आधा 1 घंटे में लेट गई थी, और अब शाम का टाइम भी हो गया है। तो बीच में मैंने व्लॉग आपसे कोई शेयर नहीं किया। और यहाँ पे देखिए मैं अपने बाल वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर लेट गए ना तो बाल ऐसे हो गए थे, और शाम को थोड़ा सा तैयार होके रहना अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है, और एक पॉजिटिव वाइब्स भी आती है। नहीं तो कुछ लोगों को मैंने देखा है वो सुबह की कंघी करते हैं, शाम तक वो वैसे ही बने रहते हैं। मतलब क्या यार, बिल्कुल भी हम लोग इतना घर को टाइम देते हैं, थोड़ा बहुत टाइम हमें अपने आप को भी देना चाहिए। अपनी लाइफ है उसको भी हमें अच्छे से जीना चाहिए, नहीं तो शादी के बाद तो ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि बस बच्चा, घर, पति, इसमें ही हम उलझ जाते हैं। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि हर हाउसवाइफ को अपनी घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने लिए भी समय ज़रूर निकाले, अपनी खुशी का भी ध्यान ज़रूर रखे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ ऊपर आ गए थे, तो यहाँ हवा थोड़ी सी अच्छी चल रही थी, और बाकी प्लांट्स वगैरह को मैंने कहा पानी वगैरह दे दूँगी। तो ये प्लांट्स मेरे देवर ने लगाए हुए हैं, और मैंने कहा चलो मैं ऊपर जाती हूँ तो तब तक पानी दे देती हूँ। तो बस यहाँ प्लांट्स को पानी दे देंगे, और बाकी तो जो अपने शाम के काम हैं वो करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं करते हैं एंड। उम्मीद है आपको हमारी छोटी सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है और चैनल पे आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।